वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 31 जुलाई और 31 जुलाई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम चर्चा करेंगे 16वीं विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं, छठा जयपुर टाइगर फेस्टिवल का आयोजन और नीलकंठ महादेव के लिए रोपवे का निर्माण किया गया है। यह किस जिले में है, पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो अब 31 जुलाई है, आज या कल में आपको मंथली क्लास मिल जाएगी, उसकी पीडीएफ वगैरह आपको ऐप में मिल जाएगी। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सेशन को लाइक और शेयर कर दें जिसने भी, और वीडियो को लाइक कर दें। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को भी शहरी क्षेत्र के समकक्ष सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रथम चरण में कौन से पथ निर्मित किए जाने की घोषणा की है? अटल प्रगति पथ। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत ब्याज पुनर्भरण के हेतु ऋण की जो सीमा है को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए किए जाने की घोषणा है? 6%। प्रदेश में दस्तकारों को और अधिक संबल प्रदान करने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। राजस्थान के किस जिले में आईटी पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? अजमेर में। और राजस्थान में एम्स दिल्ली की तर्ज पर किसकी स्थापना की जाएगी? रिम्स, RIMS। अधिसूचित कच्ची बस्तियों में पक्के आवासों से वंचित निवासरत परिवारों को समय का पक्का आवास उपलब्ध करवाए जाने के उद्देश्य से आश्रय योजना के तहत कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी? 1 लाख रुपए। राजस्थानी साहित्य की पहचान को और आगे ले जाने की दृष्टि से प्रदेश में हर वर्ष कौन सा उत्सव बनाया जाएगा? विजयदान देथा साहित्य उत्सव। और काले हिरणों के संरक्षण हेतु अशोक क्षेत्र को आखेट निषेध व कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया जाएगा। यह शाहपुरा में है। तो ये कल हमने पढ़ा। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम है, वो ज्वाइन कर लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आपको क्विज भी शाम को प्राप्त हो जाती है और वन लाइनर पीडीएफ भी प्राप्त हो जाती है। तो कोई भी लिंक, कोई भी सूचनाएं आपको प्राप्त हो जाती है। और आप मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं। पर्सनली कोई स्टडी संबंधी समस्या आप पूछ सकते हैं। और इसका टेस्ट आपको जनवरी से दिसंबर 2024 मात्र 100 रुपये में, आज इसमें ऑफर चल रहा है, 200 रुपये के 100 रुपये में। इसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आपको मिल जाता है पीडीएफ के साथ। और एक और आपको मैं बता देता हूँ कि जिला दर्शन की पुस्तक 2-3 दिनों में आपको बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। और स्पेशल वीडियो कोर्स आपके लिए शुरू कर दिया अभी। राजस्थान करंट अफेयर्स बहुत सारे विद्यार्थियों की मांग की कि ऐप के अंदर स्पेशल वीडियो। अब इसकी खासियत क्या रहेगी? स्पेशल और स्पेशल मुख्य एग्जाम को, कोई भी एग्जाम है राजस्थान के, हर एक एग्जाम में राजस्थान करंट आता है, उसमें आपको वीडियो उपलब्ध करवाए जाएंगे अलग अलग, चाहे आर्थिक समीक्षा है, चाहे बजट है, चाहे पुरस्कार है, खेल है, कोई भी। प्लस इसमें आपको उसकी पीडीएफ भी प्राप्त होगी और उसका टेस्ट भी रिवीजन के लिए प्राप्त होगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की जितनी भी गतिविधियां हैं वो सारी की 1 साल का डाटा मिलेगा। आज इस पे छूट हो रहा है, वैसे 500 रुपये की है और मात्र आपको 250 रुपये में आज रात 12 बजे तक प्राप्त हो रही। अब करें स्टार्ट आज की महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। आज का पहला प्रश्न देखिए, 16वीं राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। 16वीं राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष किसे बनाया गया है? जैसे पिछली कांग्रेस सरकार थी तो उसमें उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ थे ना, और प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया थे। और लास्ट में फिर जैसे गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया तो नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को बना दिया था। गुलाब चंद कटारिया पहले असम के राज्यपाल बने और अब इन्हें पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है। तो उपनेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं रामकेश मीणा को। तो आपसे पूछे कि राजस्थान विधानसभा में वर्तमान में या 16वीं राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष कौन बनाए गए हैं? रामकेश मीणा। तस्वीर आप देख सकते हो। टीकाराम जूली प्रतिपक्ष नेता है, गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष। तो 16वीं विधानसभा के पदाधिकारी, वैसे कल मैंने राजस्थान में कौन क्या नई ताजा अपडेट जुलाई की दे दी है, वो आप अपडेट देख लें। अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है, प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली है, उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा बन गए,
प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ थे और मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग। और आज हमारे जो नए राज्यपाल हैं हरिभाऊ एस आनंद बागड़े, वो आज शपथ लेंगे भाई। आज शपथ की तारीख उनकी याद रखनी है। आज है 31 जुलाई 2024। शपथ दिलाएगा कौन? कौन शपथ दिलाता है राज्यपाल को? हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और वर्तमान में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? MM श्रीवास्तव, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। कल फिर उनकी चर्चा करेंगे जब वो शपथ दिलाएंगे। और आज कलराज मिश्र का कार्यकाल राजस्थान से विदाई ले चुके हैं। 29 जुलाई 2024 अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के उपलक्ष्य में छठे जयपुर टाइगर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? देखो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस बनाते हैं, उस उपलक्ष्य में अलग अलग आयोजन किए जाते हैं। तो जयपुर के अंदर टाइगर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। और कौन सा संस्करण था? छठा संस्करण था। इसका आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर हुआ। कहाँ पे? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। इस जवाहर कला केंद्र की स्थापना 1993 को हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। छठे जयपुर टाइगर फेस्टिवल का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ। अब बात आई है बाघों की स्थिति की। तो राजस्थान में सबसे पहले 5 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से? पहला 1973 में रणथंभौर बना। दूसरा सरिस्का 1978 में बना। तीसरा मुकुंदरा हिल्स 2013 में बना। चौथा रामगढ़ विषधारी 2022 में। और पांचवा धौलपुर करौली 2023 में। और अब छठा जल्द ही बनने जा रहा है कुंभलगढ़। कौन सा? कुंभलगढ़। अभी मंजूरियां चल रही है, एकदम मंजूरी आ जाएगी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा तो बन जाएगा। अब देखो राजस्थान में बाघों की स्थिति देखें तो राजस्थान में बाघों की संख्या 133-34 हो चुकी है। गत वर्ष 120 थी, अब कितनी हो चुकी है? 133। और 5 टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा जो टाइगर रिजर्व है वो है, यानी टाइगर सबसे ज्यादा बाघ कहाँ है? वो है रणथंभौर के अंदर। रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर है। कल ही मैंने आपको बताया था कि रणथंभौर में एक अभियान चला है, कुल्हाड़ी बंद अभियान, ठीक है। और टाइगर ये 1981-80 के अंदर इसे क्या है ये भी ध्यान रखना भी 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया था। 1955 में ये अभयारण्य बना था और 1973 के अंदर ये बाघ परियोजना में शामिल हुआ था। यानी अपने राजस्थान में पहला राष्ट्रीय उद्यान भी रणथंभौर है और बाघ परियोजना में शामिल भी रणथंभौर है। रणथंभौर सवाईमाधोपुर के अंदर है। यहाँ एक जोगी महल है। कौन सा? जोगी महल, जहाँ रोपवे संचालित किया जाएगा। वैसे जोरा बोरा के महल, जोगी महल, गुप्त गंगा, न्याय की छतरी, 32 खंभों की जो छतरी है, अमीर की आन बान शान का प्रतीक यहाँ ये रणथंभौर दुर्ग है। और यहाँ पे त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है। तो ये ध्यान रखना। बाघों की स्थिति देखें तो राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व है। वर्तमान में 133 टोटल बाघ है और सबसे ज्यादा बाघ है वो रणथंभौर के अंदर है। और छठा जयपुर टाइगर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। सिटी पार्क जयपुर की मैं थोड़ी सी बात करूं तो सिटी पार्क के अंदर एक तो गुलाब फेस्टिवल, रोज फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। और गांधी म्यूजियम स्थापित किया गया है सेंट्रल पार्क, सिटी पार्क के सेंट्रल पार्क में। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के जालाना में है। जैसे दिल्ली इंटरनेशनल सेंटर है दिल्ली में, वैसे ही राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर बना दिया, ठीक है। एक जयपुर के अंदर जैसे दिल्ली में भारत मंडपम है, उसी प्रकार राजस्थान में राजस्थान मंडपम का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न देखो, कौन सा आयुष्मान आरोग्य मंदिर भारत सरकार का पहला क्वालिटी सर्टिफाइड केंद्र बना है? कौन सा आयुष्मान आरोग्य मंदिर भारत का पहला क्वालिटी सर्टिफाइड केंद्र बना है? वो है कांकाणी जोधपुर। कौन सा? कांकाणी जोधपुर बना है। तो आपको पता होगा कि राजस्थान में शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना है, जो पहले जनता क्लिनिक नाम से चलती थी ना। पिछली सरकार ने 18 दिसंबर 2019 को जनता क्लिनिक नाम से योजना चलाई थी। उसका नाम बदलकर अब इस सरकार ने शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया। तो उसमें कांकाणी आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वो भारत सरकार का पहला क्वालिटी सर्टिफाइड केंद्र बन गया। और पिछली सरकार ने जब इसकी शुरुआत की थी तो पहला जनता क्लिनिक खोला कहाँ पे था? इसी वाल्मीकि नगर जयपुर के अंदर खोला था। और अब इसकी टैगलाइन याद रखना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जो टैगलाइन है, आरोग्यम परम धनम। कांकाणी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जोधपुर का पहला भारत सरकार सर्टिफाइड केंद्र बना है। चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अस्पतालों की गुणवत्ता सुधार के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम संचालित किया जाता है। जोधपुर ग्रामीण के लूणी खंड का आयुष्मान आरोग्य मंदिर
कांकाणी जिले का पहला भारत सरकार द्वारा क्वालिटी सर्टिफिकेट केंद्र बन गया। यानी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अस्पतालों की जो गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर पहला सर्टिफाइड केंद्र बना है। नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर द्वारा जारी पत्र में राजस्थान के 8 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का चयन हुआ, जिसमें से 79.88% अंक के साथ कांकाणी ने जिले के प्रथम भारत सरकार द्वारा क्वालिटी सर्टिफाइड होने का गौरव प्राप्त किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ ले, कांकाणी आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहाँ पे है? जोधपुर ग्रामीण के अंदर। राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण किया। यह किस जिले में है? तो भाई लास्ट एंड फाइनल अब इन्होंने लोकार्पण कर दिया कलराज मिश्र ने, और अब इनकी क्या है, विदाई होने जा रही है आज, क्योंकि आज नए राज्यपाल बनने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनकी विदाई होनी है। तो आज इनका लास्ट दिन है। देखो बहुत सारी यादें ये छोड़ के गए हैं। ये 9 सितंबर 2019 को राजस्थान के राज्यपाल बने थे कलराज मिश्र, और उन्होंने इनके द्वारा ही राजभवन में देश का पहला संविधान पार्क बना था। और इन्होंने जो राज्यों के विश्वविद्यालयों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए कि कुलपति अच्छा काम करे, कुलाधिपति पुरस्कार इन्होंने प्रदान किया था। और जो हमारे राजस्थान के 50 जिले हैं उनमें रेड क्रॉस शाखाएं गठित करने की घोषणा की थी। तो राष्ट्र कलराज मिश्र के द्वारा जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण किया गया। तो ये जो जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय है, ये जयपुर के अंदर है। ये याद रखना, आपको बस इतना याद रखना है। एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रांड किस संस्था ने लॉन्च किया है? जी बिल्कुल, देखो ये खनन संस्था है, सारी खनन है क्या करते हैं, तो इनको सबसे ज्यादा पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है। तो एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रांड किस संस्था ने लॉन्च किया है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। नाम से पता लग रहा है कि जिंक का किया है, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एकीकृत जिंक उत्पादक कंपनी है। इसने अपना नया लो कार्बन ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजेन पेश किया है। तो ये जब जब खनन करते हैं तो इनको बहुत सारे तरीके अपनाने पड़ते हैं ताकि पर्यावरण को नुकसान न हो। तो आप इतनी बात याद रखना कि ग्रीन जिंक ब्रांड है वो किसने लॉन्च किया है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2024 के तहत हिंदुस्तान जिंक की सिंदेश्वर खुर्द माइंस जो कहाँ पे है, राजसमंद के अंदर है, विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खाद्यान्न बनी है। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर में 10 जनवरी 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? देबारी उदयपुर में। सीसा जस्ता के लिए जानी जाती है देबारी खान, जहां से चांदी भी निकलती है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक खेल 2024 में शूटिंग में कौन सा पदक जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब जब पदक आएगा मैं आपको नानक क्लासेस सर पर लगातार एक क्लास दूंगा। तो मनु भाकर तथा सरबजोत सिंह की जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक खेल 2022 में शूटिंग में कौन सा पदक जीता है? एक बार फिर कांस्य जीता है। जी बिल्कुल, मनु भाकर ने सिंगल में भी कांस्य जीता और जोड़ी में भी कांस्य जीता। और ये सरबजोत सिंह दोनों ही हरियाणा के हैं, दोनों ही हरियाणा राज्य के हैं। तो मनु भाकर और सरबजोत सिंह, सबसे पहले आपको राज्य याद रखना है हरियाणा। पेरिस ओलंपिक खेल 2024 में शूटिंग मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने कांस्य पदक जीता। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने ओलंपिक खेलों में शूटिंग खेल में भारत को 6ठा पदक दिलाया। अब तक, आज तक के इतिहास में 6ठा पदक दिलाया। मनु भाकर भारत की पहली ऐसी खिलाड़ी बन गई जिसने एक ही ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। मनु भाकर भारत की पहली ऐसी खिलाड़ी बन गई, एक ही ओलंपिक में 2 पदक आ गए। 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीता और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब ये प्रश्न पक्के है ना, पक्के एग्जाम में आने हैं। अब मैं एक एक बता रहा हूं। अब एक साथ बताते हैं ना तो याद नहीं रहते। अब एक एक बता रहा हूं। देखो 2 हो गए ना, याद है। मनु भाकर ने जीत लिया, अब इनकी जोड़ी ने जीत लिया। और दोनों के दोनों मैंने आपको क्लास दे दी। जैसे जैसे जीतेंगे अपनी बधाइयां देंगे, जश्न बनाएंगे और साथ साथ में उसको पढ़ते जाएंगे। अब दोनों याद रहेंगे अच्छे तरीके से। अब देखो, किस जिले में स्थित नीलकंठ महादेव के लिए रोपवे का निर्माण किया जाएगा? भाई
अब मुख्यमंत्री ने कुछ और घोषणाएं की थी बजट के बाद, परिवर्तित बजट निकाला था, तो वो सारे निचोड़ मैं लगभग आपको लेके दे रहा हूं। नीलकंठ महादेव के लिए रोपवे का निर्माण किया जाएगा, ये दौसा जिले के अंदर है। कहां पे? दौसा जिले में। तो प्रदेशवासियों की आस्था के केंद्रों और पेनोरमा और बावड़ियों के विकास कार्य करवाए जाने प्रस्तावित किए थे। कुछ आस्था केंद्र, पेनोरमा, बावड़ी संबंधी कार्य देखो। वीर हनुमान मंदिर सामोद जयपुर में है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर दौसा में है। दधिमती माता मंदिर गोठ मंगलोद जायल नागौर में है। और दत्तात्रेय मंदिर कुम्हेर डीग में इनके विकास कार्य करवाए जाएंगे। अब प्रश्न आ जाएगा, देखो बजट में घोषणा हुई तो प्रश्न आ जाएगा, दधिमती माता का मंदिर कहाँ पे है? नागौर में। दत्तात्रेय मंदिर कहाँ पे? कुम्हेर डीग में। नीलकंठ महादेव मंदिर है दौसा में, वहां रोपवे का निर्माण किया जाएगा, खूब सारे रोपवे बनेंगे। मंगेश्वर महादेव मंदिर, महंगी और दांत माता मंदिर जमुआ रामगढ़ जयपुर के जीर्णोद्वार और सौंदर्यकरण संबंधित यहाँ कार्य करवाए जाएंगे। तो मंगेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है? जयपुर में। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री कोलायत जी और श्री करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। और करणी माता का तो प्रश्न आता ही है कि सफेद चोंच वाली देवी देशनोक। और कुछ पेनोरमे भी बनाए जाएंगे भाई, कुछ थे पहले, कुछ और घोषणा हुए। श्री महावीर जी का पेनोरमा करौली में बनेगा। श्री विद्यासागर जी महाराज का पेनोरमा अजमेर में बनेगा। श्री भगत शिरोमणि कर्माबाई का बनेगा कालवा डिडवाना कुचामन में। श्री जसनाथ जी का कत्रियासर बीकानेर में। खेमा बाबा का बायतू बालोतरा में। ये कई तो पहले ही घोषणा थी, अब दोबारा फिर घोषणा कर दी इनकी। भामाशाह पेनोरमा चित्तौड़गढ़ में। रावचंद्र सेन पेनोरमा जोधपुर में। गोविंद स्वामी पेनोरमा अट्टारी में। श्री गोकुला जाट पेनोरमा राजा खेमकंड पेनोरमा भरतपुर में। आदिवासी पेनोरमा दौसा में। जैसलमेर पेनोरमा जैसलमेर में। और कुछ बावड़ी है, धुला रावजी बावड़ी और बोरा की बावड़ी जमुआ रामगढ़ जयपुर का जीर्णोद्वार है, करवाया जाएगा। अब ये सारे याद रखने। अब पेपर में ये प्रश्न आ जाए कि बोरा की बावड़ी किस जिले में है, तो बोरी भर के रख लो, है नहीं? जिसको पता है, अब जयपुर वालों को तो पता होगा कि हमारा बोरा की बावड़ी है जमुआ रामगढ़ में, तो सही कर देंगे, नहीं तो बस बोरो टांगता भले फिर बोक रही हो। दुल्ला रावजी और बोरा की बावड़ी जयपुर में। अब ये ढूंढते रहेंगे किताबों में कि बावड़ी वाला टॉपिक, देखते हैं पता नहीं कहाँ से आता। ऐसे प्रश्न ना जब बजट के अंदर इनका जीर्णोद्वार करवाया जाता है, आर्थिक समीक्षा में अभी अभी कई क्लासें लेके आऊँगा मैं, थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, उसके बाद में ये सुजस रिपोर्ट वगैरह सारे लेके आऊँगा। तो ये इतने पेनोरमे, और ये याद रखना कहाँ कौन सा है, प्रश्न आ जाता है सीधा घुमा फिरा कि। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, तो नानक क्लासेज शिव सर और नानक क्लासेज, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि आपको सूचनाएं, अपडेट, पीडीएफ वगैरह सारी आपको प्राप्त होती रही। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजस्थान के नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं, तो 45वें नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं हरिबाऊ किशन राव बागड़े। इनका संबंध महाराष्ट्र से है। आज ये शपथ लेंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है, किस जिले में आईटी पार्क स्थापित किया जाएगा? झालावाड़ में, बांसवाड़ा में, अजमेर में, जैसलमेर में। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज हम उपनाम से पढ़ रहे थे। आधुनिक भारत तो राजस्थान का भागीरथ कहते हैं गंगा सिंह को। मारवाड़ का भागीरथ कहते हैं महाराजा गज सिंह द्वितीय को। डिंगल का हेरोंस पृथ्वीराज राठौड़, जिन्होंने वैली कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ लिखा था, जिसे दुर्साहाड़ा ने 19वें पुराण व 5वें वेद की संज्ञा दी थी। प्रदेश का भागीरथ और बाबोसा कहते हैं भैरव सिंह शेखावत। 3 बार राजस्थान के सीएम रहे थे और 2 बार इनके काल में राष्ट्रपति शासन लगता है। 1 बार ये उपराष्ट्रपति के पद पर भी गए थे। प्रदेश का चाणक्य हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी बांसवाड़ा से हैं और शुरुआत 1952 से लेकर लगातार 10 बार विधायक बने थे। ये एक ही विधानसभा क्षेत्र से। हरिदेव जोशी 3 बार राजस्थान के सीएम रहे थे, तीनों बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 1975 के आपातकाल के समय देश में ये हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री थे। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन। कैमल मैन किसे कहा जाता है? टाइगर मैन किसे कहा जाता है? मेवाड़ के विषम पितामह किसे कहा जाता है? खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है? और राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जिस भी विद्यार्थी ने नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अर्धवार्षिक पुस्तक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है जनवरी से 10 जुलाई। जिस भी विद्यार्थी ने पुस्तक नहीं ली है, आप जरूर इसका अध्ययन करें, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। एलडीसी का एग्जाम है और सीएटी के एग्जाम के लिए तो रामबाण। और सीएटी के एग्जाम में तो अब 40% कर दिया, अभी कितना बढ़िया है। 40% अनुसूचित जाति जनजाति, इनके लिए 35% कर दिया है। तो खूब मेहनत करो अच्छे तरीके से,
करंट के 10 से 15 प्रश्न आते हैं और एक एक प्रश्न हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए आप मेहनत करो, खूब इस पुस्तक को लाओ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों उपलब्ध है और जल्द ही आर्थिक समीक्षा की पुस्तक भी आ जाएगी और जिला दर्शन की पुस्तक ले लेना। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि 50 जिलों में क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कौन सा मंदिर कहाँ गया, कौन सा कोई बावड़ी कहाँ गई, कोई और जितना भी है कौन सा स्थल कहाँ गया। तो मैंने एक एक हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी सबको इसके अंदर डाला है ताकि आप समझ पाओ अच्छे तरीके से। तो जरूर ये पुस्तक लेना और ये वीडियो कोर्स तो जरूर सारे विद्यार्थी ले लेना। 1 साल तक आपको काम आएगा, बड़े गजब तरीके से मैं आपको इसमें चीजें करवाऊंगा। तो निरंतर मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। सफलता का एक ही मूल्य आधार है निरंतरता, आत्मविश्वास और अपने जिस विभाग की तैयारी कर रहे हो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।